जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रियांशु आपके अपने यूट्यूब चैनल टीना 01 एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कल हमने संज्ञा का टॉपिक ख़त्म कर दिया था और मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। और आप कमेंट में बताइएगा अगर थोड़ी भी कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल हमें कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हमारी गलतियाँ आप ही बताएंगे और हमें सुधारने का मौका आप ही से मिलेगा। तो मेरे भाइयों बहनों, तो आप बताइएगा कि कैसा लगा आपको संज्ञा का ये टॉपिक। तो आज हम सर्वनाम पढ़ाएंगे और लगे रहिएगा मेरे साथ में और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सर्वनाम, सर्वनाम की परिभाषा। परिभाषा परिभाषा वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। प्रयुक्त होते हैं, यानी कि जो सर्वनाम की परिभाषा है, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, यानी कि संज्ञा के स्थान पर आ सकते हैं। एक बात और कहूंगा कि ये संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि कोई भी शब्द दोबारा आना, पुनरावृत्ति को रोकते हैं। पुनरावृत्ति को रोकते हैं यानी कि कोई भी शब्द ऐसा जो संज्ञा का शब्द हो और वो दोबारा ना आए। जैसे नाम है किसी का, तो नाम को दोबारा रिपीट ना करें। ठीक है, हम अभी आपको बताएंगे कि एग्जाम्पल में किस तरह से करना है। जैसे उदाहरण लिख दिया, हम लिख रहे हैं राम स्कूल जा रहा है। राम स्कूल जा रहा है, तो यो राम जो है आपका, यो संज्ञा है। ठीक है, और हमें संज्ञा की जगह ही रखना है, तो हम इस राम की जगह हम वह रख सकते हैं कि वह स्कूल जा रहा है। तो ये वह जो है ये सर्वनाम हो गया। वह सर्वनाम है। इसके बाद सर्वनाम के भेद कितने होंगे? सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के
भेद। क्वेश्चन में आया अगर सर्वनाम के भेद कितने हैं, तो सर्वनाम के भेद हैं 6। बहुत ध्यान से पढ़ना है। सर्वनाम के भेद हैं 6। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद है दूसरे नंबर का निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा है आपका निश्चयवाचक। निश्चयवाचक क्या रहता है? रुकिए। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर का है आपका अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद है फोर्थ नंबर का संबंध। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा है आपका निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के भेद 6। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा नंबर है प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक में निजवाचक सर्वनाम। या इनके बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि इनके बारे में जानकारी क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से फोकस यहाँ रखना है बोर्ड पर, और मैं आपको बताता हूँ कि एक एक की विशेषता क्या है। ठीक है, तो इनके जो हैं 3 पार्ट हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इनके 3 पार्ट हैं, और 3 पार्ट, पहला पार्ट है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। दूसरा पार्ट है मध्यम पुरुष। बराबर। दूसरा पार्ट है मध्यम पुरुष, और तीसरा है अन्य पुरुष। तीसरा है अन्य पुरुष। यहां तक समझ में आया? पहले में आएगा मैं,
पहले में आएगा मैं या हम और कारक विभक्ति। क्या आएगा? कारक विभक्ति। ठीक है। दूसरे में आएगा तू, तुम, यानी कि जैसा जिसके बारे में है, जैसे तू है तो तुम भी उसी में आएगा, तुम्हारा भी उसमें आएगा। ठीक है। तू जो होगा वो एक वचन के लिए होगा, तू जो है वो एक वचन के लिए होगा, और उम्र में छोटा, उम्र में छोटा। तुम जो है वो अपने से बड़े के लिए बोला जाता है, मतलब एक तो बहुवचन के लिए, और अपनों से बड़े के लिए। अपनों से बड़े के लिए हम क्या लिखेंगे? आप करेंगे यूज वहां जहां हम अपने से बड़े के लिए, अपने से बड़े के लिए। अपने से बड़े के लिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में यहां आइए अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में आएगा यह, वे, यह, वे, ये आएगा। और उसके बाद में कारक विभक्ति आएंगे। कारक विभक्ति। कारक विभक्ति। ठीक है। उसके बाद में अब आगे बताऊंगा आपको कि सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी है। सर्वनाम शब्दों की संख्या। सर्वनाम शब्दों की संख्या। सर्वनाम शब्दों की जो संख्या है वो है 11। ठीक है प्यारे दोस्तों। सर्वनाम शब्दों की संख्या है 11। जैसे पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं और तू। मैं और तू। ठीक है। उसके बाद में हम लिखेंगे निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम में हम लिखेंगे आप, यानी कि कोई भी चीज हमारी निजी की है, मतलब आप, मैं स्वयं। निजवाचक का मतलब होता है मैं स्वयं वो काम कर रही हूं, निजी काम, अपना काम। ठीक है। उसके बाद में हम करेंगे निश्चयवाचक। निश्चयवाचक। देखिए दोस्तों, निश्चयवाचक में हम क्या काम, यह और वह, यह गाड़ी मेरी है, यह कोई भी चीज होगी तो वो हमारी होगी तो हम निश्चय बता सकते हैं। ठीक है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में हम करेंगे यह और वह। ठीक है प्यारे दोस्तों। उसके बाद में
प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक में कौन और क्या ये शब्द है। उसके बाद में हम अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हम कोई और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हम लिखेंगे कोई, कुछ, कोई, कुछ। अब लिखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध वाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें आएगा जो, सो, जो सोएगा वो खोएगा। तो देखिए 1 और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। यानी कि अगर क्वेश्चन में आए कि सर्वनाम के भेद कितने हैं तो 6 बताना है, और क्वेश्चन में आए कि सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी है तो आपको बताने हैं 11। अगर क्वेश्चन में मैं और तू आए तो समझ जाना कि पुरुषवाचक है। अगर क्वेश्चन में आपके लिए कोई समझ में आ रहा है कि निजी कोई चीज, मेरे लिए बात हो रही, स्वयं के लिए बात हो रही, तो निजवाचक होगा। निश्चयवाचक में यह गाड़ी मेरी है तो निश्चय हो गया कि वो मेरी चीज है। वह घर मेरा है, निश्चय। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, बाहर कौन है, वह क्या है, मतलब प्रश्न करेगा वो, तुमने क्या खाया है, प्रश्न करेगा। यह कौन है तो वो किसी ना किसी से प्रश्न करेगा, तो आप समझ जाना कि वो प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद में अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसमें कोई या कुछ, मतलब कुछ या कोई कुछ होने का संभावना पैदा करेगा कि क्या इसमें क्या है, कुछ है आपके पास, कोई आया है, बाहर कोई आया है, कुछ है उसके पास में, तो अनिश्चयवाचक, पता नहीं रहने का। ठीक है। उसके बाद में संबंधवाचक, एक दूसरे को संबंध, वाक्य को संबंध से जोड़ेगा कि जो सोएगा वो खोएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, दो वाक्यों को ज्वाइन करेंगे ये सब। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें क्या है कि 3 पुरुष होते हैं, मतलब 3 तरह के, 3 तरह के क्या होते हैं, पुरुषवाचक होते हैं। कैसे, अब देखिए 3 तरह के कौन कौन से हैं, मैं यहां लिखवाता हूं कि सबसे पहले कहने वाला, कहने वाला जो होगा, कहने वाला होगा उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है। उसके बाद जो सुनने वाला,
सुनने सुनने वाला, सुनने वाले को श्रोता भी कहते हैं। सुनने वाला जो होगा वो मध्यम पुरुष होगा। मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अन्य पुरुष। उसे कहेंगे अन्य पुरुष। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। एग्जाम्पल कराता हूं कि यह चालाक है। यह चालाक है। उसके बाद एक एग्जाम्पल ये है कि वह कल दर्शन को जाएगा। वह कल दर्शन को जाएगा। देखा, इन दोनों वाक्य में यह चालाक है, अभी मैंने लिखवाया था कि जहां यह आ जाए, जब वह आ जाए, वे आ जाए, तो वे कहांगे अन्य पुरुष। और यहाँ लिखा है जिसके बारे में बात हो, तो वो कैसा है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो यह चालाक है, वह कल दर्शन को जाएगा, तो ये अन्य पुरुष में। ठीक है, अब है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। देखिए, निजवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? संकेत। संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद में इसके बारे में हम बताते हैं आपको एक डेफिनेशन छोटी सी, कि निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध करा। निश्चित वस्तु या व्यक्ति, निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए। निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए। ठीक है, इसके बाद में अब देखो एग्जाम्पल से कराता हूं। एग्जाम्पल में हम लिखते हैं कि यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है, यानी कि मेरी खुद की। मेरी पुस्तक है तो मेरी निजता की बात हो गई कि ये निजी मेरी है, मेरी पुस्तक है, इसमें मेरा अधिकार है। उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, यह मेरे कपड़े हैं। यह मेरे कपड़े हैं। यह मेरे कपड़े हैं। ठीक है, तो ये मेरे कपड़े हैं, खुद के मेरे, किसी और के नहीं है, तो यहां निजवाचक सर्वनाम हो। ठीक है,
उसके बाद में नोट करके एक बात लिखते हैं, आप नोट करके लिखो, नोट करके लिखो कि वाक्य के शुरुआत में, वाक्य के शुरुआत, वाक्य के शुरुआत में यदि सर्वनाम के, यदि वाक्य के शुरुआत में यदि सर्वनाम के बाद में, सर्वनाम के बाद, सर्वनाम के बाद में संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द आए तो वाक्य के शुरुआत में यदि सर्वनाम के बाद में संज्ञा शब्द आए तो वह सार्वनामिक विशेषण होगा। तो वह सार्वनामिक विशेषण होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है दोस्तों, हम एग्जाम्पल के अनुसार समझते हैं। मैंने लिखा यहां, यह घर मेरा है। अब देखो, अभी मैंने लिखा कि वाक्य के शुरुआत में यदि सर्वनाम के बाद में संज्ञा शब्द आए तो वह सार्वनामिक विशेषण होगा। विशेषण भी पढ़ेंगे हम, लेकिन हमें पूरा पता होना चाहिए कि सर्वनाम में भी किस तरह से विशेषण आ सकता है, या सार्वनामिक विशेषण कैसे होगा। ठीक है, अभी मैंने कहा है कि वाक्य के शुरुआत में यदि सर्वनाम है शुरुआत में, उसके बाद में संज्ञा, क्या घर, जो घर है वो संज्ञा होगी या नहीं? घर एक संज्ञा है, ठीक है, और संज्ञा के बाद फिर सर्वनाम मेरा, तो सर्वनाम के बाद में संज्ञा आई है तो इसे कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण। अच्छा, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। अब देखिए, यहां यह घर मेरा है, यहां आया है यह मेरा घर है, ठीक है, तो यह घर मेरा है, तो यहां सार्वनामिक विशेषण है। क्यों? क्योंकि सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा शब्द का प्रयोग होता है। यहां भी सर्वनाम है और यहां भी सर्वनाम है, तो ये क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। जब दोनों ही जगह सर्वनाम आए तो वहां हो जाएगा निश्चय सर्वनाम, निश्चय वाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। मैं दोबारा से एक बार रिपीट करता हूं कि वाक्य के शुरुआत में यदि सर्वनाम के बाद में संज्ञा शब्द आए तो वह सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे यहां यह घर मेरा है, तो सर्वनाम के बाद अगर संज्ञा आए तो वो सार्वनामिक विशेषण होगा। अगर दोनों ही जगह आस पास में
सर्वनाम आए तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। समझ में आ गया इतना? आगे चलते हैं। उसके बाद है निश्चय। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक नाम से पता लग रहा होगा आपको कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या हो सकता है। यानी कि अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात हो, यानी कि अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात हो। निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताता है। ठीक है प्यारे दोस्तों। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अनिश्चित वस्तु के बारे में किस तरह से बताएं। दो तरीके से बताएं, और वो दो तरीके कौन कौन से हैं? एक साइड कोई आगा कोई, और एक साइड कुछ। ठीक है। कोई किसके लिए आगा? प्राणीवाचक। कोई प्राणीवाचक के लिए आएगा। ठीक है, प्राणीवाचक यानी कि सजीव के लिए। कोई प्राणीवाचक के लिए आएगा और सजीव के लिए, और कुछ जो है वो वस्तु के लिए आएगा, वस्तु के लिए। ठीक है, वस्तु के लिए, वस्तु के बारे में, वस्तुवाचक निर्जीव के लिए, यानी कि जिसमें कुछ जानना, इस तरह कोई भी वस्तु हो। तो कुछ सामान लाए हैं तो वो तो निर्जीव रहेगा। ठीक है। उसके बाद में हम यहां से आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल लो। अभी आपको बताया है कि कोई जो होगा वो व्यक्ति के लिए लिखा जाएगा और कुछ जो होगा वो वस्तु के लिए। ठीक है। अब एग्जाम्पल हमने दिया है पहला कि बाहर गेट पर कोई खड़ा है। बाहर गेट पर कोई खड़ा है। तो बाहर गेट पर कोई खड़ा है, कोई खड़ा है। ठीक है। तो कोई किसके लिए? कोई सामान या कोई कुर्सी तो खड़ी नहीं होनी, कोई व्यक्ति खड़ा होगा, कोई ऐसी चीज जिसमें जान हो, चाहे वो पशु हो, कोई कुछ भी ऐसी चीज जिसमें मतलब जान। बाहर गेट पर कोई खड़ा है, पता नहीं है कौन खड़ा है, इसलिए अनिश्चयवाचक। बाहर गेट पर कोई खड़ा है तो ये व्यक्ति के लिए हो गया। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है कि कुछ दे दीजिए। कुछ दे दीजिए। कुछ दे दीजिए। दीजिए थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, लेकिन कोई नहीं, ऐसे नहीं। कुछ दे दीजिए तो कुछ किसके लिए प्रयोग होगा? कोई वस्तु मांग रहा है, चाहे वो पैसे हो या मतलब कोई
सामान हो घर का, कुछ दे दीजिए, थोड़ा सा आटा हो या थोड़ी सी दाल हो, थोड़ी सी चीनी हो, कुछ ले जाए हो, तो ये अनिश्चयवाचक। उसके बाद है 4th नंबर का प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में होगा वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यहाँ लिखेंगे कि वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखो, प्रश्न, बाहर दरवाजे पर कौन खड़ा है? यहां लिखेंगे बाहर दरवाजे पर कौन खड़ा है? बाहर दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो ये जो कौन बोल दिया ये प्रश्नवाचक का चिन्ह है। जहां कौन क्या कुछ आ जाए ऐसा, तो वहां कहेंगे कि हम प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, उसके बाद में और ये कौन सा प्रश्नवाचक है? अगला एग्जाम्पल लिखो कि यह काम कैसे हुआ। यह काम कैसे हुआ, तो कैसे जो आ गया वो है प्रश्नवाचक। कैसे के लिए प्रश्नवाचक मालूम करें। और ये प्रश्नवाचक, जब भी हम प्रश्नवाचक का कोई वो बनाएंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लिखेंगे, वरना क्वेश्चन गलत है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। ये समझ में आया नहीं आया? एक बार दोबारा रिपीट कर सकता हूँ कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने में के रूप में प्रयुक्त होते हैं। मतलब हम किसी से अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैंने बताया कि बाहर दरवाजे पर कौन खड़ा है। दूसरा, यह काम कैसे हुआ। कैसे हुआ भैया, तो वो मालूम कर रहा है, प्रश्न मालूम कर रहा है कि कौन खड़ा है दरवाजे पर, कैसे हुआ। समझ में आया यहां तक? आगे बढ़ते हैं। 5वां है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। ये एक दूसरे को आपस में जोड़ते हैं, संबंध बनाते हैं। इसकी डेफिनेशन बोलता हूं, जो शब्दों या वाक्यांशों या का संबंध बताए। जो शब्दों या वाक्यांशों का संबंध बताए।
वाक्यांशों वाक्यांशों या शब्दांशों, शब्दांशों का संबंध बताएं। संबंध बताएं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी और उसकी, इन दोनों ने संबंध जोड़ दिया आपस में कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, संबंध जुड़ गया। ठीक है, जिसकी और उसकी आने से इन दोनों का संबंध जुड़ गया। उसके बाद में एक और एग्जाम्पल लो, जो आया है सो जाएगा। जो आया है सो जाएगा। जो आया है सो जाएगा, यानी कि आपस में संबंध जोड़ दिया। जो आया है सो जाएगा, आपस में वाक्य का संबंध जुड़ गया। जब जीवन हुआ है तो मृत्यु भी जरूर होगी। उसके बाद में ये संबंधवाचक के बारे में आपको समझ में आया कि संबंधवाचक सर्वनाम जो शब्दों या वाक्यांशों या शब्दांशों का संबंध बताए। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका या उसका, किसका किसकी, ये शब्द आएंगे। जो सो, ये शब्द आएंगे। आगे चलते हैं। उसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, देखिए निजवाचक सर्वनाम क्या होना है? जहां स्वयं का मतलब होता है अपने आप। जहां स्वयं यानी कि खुद, स्वयं और खुद, अपने आप, अपने आप या स्वतः आदि आए, मतलब ये शब्द आएंगे। सब स्वतः भी आ सकता है, आदि। ठीक है, इसको एक बार ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हम लिखेंगे इनके एग्जाम्पल में करना है। निजवाचक में एक बार समझ लो कि निजवाचक सर्वनाम जहां स्वयं की बात हो, खुद की बात हो, अपने आप की बात हो या स्वतः की बात हो, यानी कि सारी चीजें जो है ये अपने आप में यानी निजवाचक में दर्शा रही है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो। पहला एग्जाम्पल है मेरे पिताजी। मेरे पिताजी अपने आप खाना बनाते हैं, लिख सकते हैं। या मेरे पिताजी मत करो, मेरी माताजी कर लो। मेरी माताजी अपने आप
अपने आप खाना बनाती हैं। खाना बनाती हैं। मेरी माता जी अपने आप खाना बनाती हैं, यानी कि मेरी माता, मेरी खुद की माता, ये निजवाचक है। ये माता किसी और की नहीं, ये मेरी माता। और मेरी माता जी अपने आप, मेरी माता तो है ही है, लेकिन मेरी जो माता जी हैं वे अपने आप खाना बनाती हैं। अपने आप, मैंने अभी बताया ना, अपने आप आ सकता है, खुद भी आ सकता है। मेरी माता जी खुद खाना बनाती हैं, स्वयं खाना बना सकती हैं। तो ये अपने आप जो शब्द है ये निजवाचक को बता रहा है, ये सेंटेंस निजवाचक है। अगला सेंटेंस एक और लिखेंगे इसका। मैं स्वयं पिताजी को मना लूंगी। मैं स्वयं पिताजी को मना लूंगी। मना लूंगी यानी कि मैं स्वयं, मैं खुद जो हूं, मैं खुद अपने पिताजी को मना लूंगी, या मैं खुद स्वयं अपने पिताजी को मना लूंगा, अपने भाई को मना लूंगा। मैं स्वयं, तो स्वयं की बात आई या नहीं आई, तो निजवाचक। ठीक है, तो दोस्तों, तो मेरे भाइयों बहनों, ये चैप्टर यहीं तक था। और आपको कैसा लगा ये चैप्टर, टॉपिक मैंने ये पूरा पढ़ा दिया। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। जो भी हमारी कमियां होंगी आप हमें एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करके बताइएगा, क्योंकि हमें अपनी कमी अपने आप को महसूस या पता कैसे लगेगी जब लोग आप नहीं बताने। हमारी स्टार्टिंग है ये वीडियो बनाना, लेकिन ये नहीं चाहते कि हमारी कोई कमी हो। जो कमी होगी हम उसको जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए पढ़ा रहा है, कोई मजाक नहीं है। और ना ही हम पैसे के लिए कोई ऐसा कोई काम कर रहे हैं। मतलब ये है कि हमारा काम है सीखना और सिखाना। हम इस पढ़ाई के दौरान हम सीखना भी चाह रहे हैं, कि हम सीख भी रहे हैं और आपको अपने द्वारा सिखा भी रहे हैं। तो आपको जैसी भी हमारी वीडियो लग रही हो आप बिल्कुल सच्चाई की तौर से बताइएगा, और जैसा भी हो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ आप अब पढ़ाई पर फोकस दीजिए, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी अच्छी हैं और ये इंक्रीज होंगी। एसएससी जीडी की वैकेंसी बहुत अच्छी हैं और आप इसमें जुट जाइएगा। हिंदी सब्जेक्ट में जो हमसे मेहनत होगी हम बिल्कुल करेंगे। एक बार सिलेबस पूरा होने के बाद हम प्रैक्टिस साइड में लाएंगे और धीरे धीरे सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। और सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, पूरी जान लगा देंगे इसमें पढ़ाने के लिए कि हम पढ़ाते कैसा। तो थैंक यू, मैं नमस्कार और जय हिंद।